है? मैक्सिमम कटअप जाएगा तो 70 से 75 के बीच में रहेगा, क्योंकि इस बार पहली बार दरोगा का जो हमारे होश में परीक्षा हुआ है, तो पहली बार इस बार परीक्षा जो हुआ 2213 का पीटी हो या मेंस हो, वो दरोगा लायक था। फीमेल कैंडिडेट जो है उनके लिए क्या रहेगा? 60 मैक्सिमम 60 फीमेल का हो जाए। लेकिन 80-90 वाले जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनका 70 प्लस है और जान ले कि मेरा हो जाएगा, हम सब क्यों नहीं बोलते। लेकिन हकीकत यही है कि 70-75 मैक्सिमम 70-75। मैं यही कहूंगा कि बाबू रे, सुग्गा रे, बेटी रे, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना और अब सोचो मत, यूट्यूबरों से बचो। एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम का प्रयोग करके बहुत लोगों ने देख लिया। अब फिर धरो और पागलपन के हद तक भिड़ जाओ, क्योंकि यू आर गोइंग टू राजगीर बीपीएस सेंटर। मांस मछली छोड़ दे, कच्चा छेना खाए, अगर जो जिनके पास पैसा है दूध जरूर पिए। माड़ को दम गाढ़ा करके कुकर में नहीं, वो देगची में, उसको माड़ में थोड़ा नमक मिर्चा डाल के उसको ले। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कम से कम योगा करें, ब्रीथिंग। इस तरह काम करें, निश्चित ब्रीथिंग बनाएं और दौड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए 2213 दरोगा अभ्यर्थियों की आवाज लगातार उठा रहा हूं और आपके हर सवालों का जवाब शिक्षकों से जानने का प्रयास करता हूं और आपको बताता हूं। आपको पता है मेंस का एग्जाम जो है वो हो गया है, कटअप की चर्चा हो रही है और हमारे साथ खास शख्सियत हैं। देखिए गुरु रहमान सर के पास हम पहुंच गए हैं और गुरु रहमान सर आज आपके सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। सर 2213 दरोगा के जो अभ्यर्थी हैं वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्या कटअप रहेगा, किस तरीके से तैयारी है? मैक्सिमम कटअप जाएगा तो 70 से 75 के बीच में रहेगा, क्योंकि इस बार पहली बार दरोगा का जो हमारे होश में परीक्षा हुआ है, तो पहली बार इस बार परीक्षा जो हुआ 2213 का पीटी हो या मेंस हो, वो दरोगा लायक था। हालांकि 2213 में कुछ क्वेश्चन सिलेबस से बाहर थे, लेकिन मुख्य परीक्षा में कोई क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं था। इवन की करंट भी नहीं पूछा गया, करंट सिलेबस में है नहीं, और टोटल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। इसलिए निश्चित रूप से पढ़ने वाले लड़के जिन्होंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ा है, उन्होंने 70 से 75 मारा है और उनका रिजल्ट होगा, उनको फील्ड कर लेना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट जो है उनके लिए क्या रहेगा? 60 मैक्सिमम 60 फीमेल का हो जाएगा। और ये चर्चा भी चल रही है कि बहुत सारे जो खबरें चल रही हैं कि कोई कह रहा है 80 रहेगा, 90 रहेगा, अलग अलग तरह की बातें हैं। ये सब क्या है सर? जो 80 और 90 रहेगा तो उसका मतलब कि उसको एक दिन पहले क्वेश्चन मिल गया होगा। 80-90 कह देना, अब बोलना। यूट्यूब में सोल्व जो करा रहे हैं लोग, वो लोग क्या आंसर है वो तो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। लेकिन 80-90 वाले जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनका 70 प्लस है और जान ले कि मेरा हो जाएगा, हम सब क्यों नहीं बोलते। लेकिन हकीकत यही है कि 70-75 मैक्सिमम 70-75 पर रिजल्ट होगा। लड़की की 60-62 है तो उसका मेरिट की मैं बात कर रहा हूं, मेरिट बनेगा। मैं यही कहूंगा कि बाबू रे, सुग्गा रे, बेटी रे, तेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। सिर्फ चिराग जलाए रखना और अब सोचो मत, यूट्यूबरों से बचो। एटम बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम का प्रयोग करके बहुत लोगों ने देख लिया। अब फिर धरो और पागलपन के हद तक भिड़ जाओ, क्योंकि यू आर गोइंग टू राजगीर बीपीएस सेंटर। राजगीर सेंटर तो जाएंगे ही सर, और सवाल भी गहरे हैं और सवाल भी पूछे जा रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि 2213 का जो परीक्षा हुआ है, कुछ सेंटर से एग्जाम के बाद जो है प्रश्न पत्र के भी मामले सामने आए हैं। व्हाट्सएप पे मैंने देखा है और चर्चाएं भी चल रही है। क्या लगता है ये सब किस तरीके से हो रहा है? देखिए, ये तो सिस्टम का दोष है, क्योंकि जैमर नहीं लगाया गया, और दूसरी बात की चेक नहीं हुआ, नहीं तब भी नहीं लड़का मोबाइल लेके चला गया। लेकिन जो भी क्वेश्चन बाहर आया है वो परीक्षा के बाद लड़का जो मोबाइल में खींचा है वही लेके आया, क्योंकि आर्थिक अपराध में के जो आईजी हैं हमारे बहुत करीबी हैं और क्वेश्चन मेरे पास आया था
तो उस मोबाइल के माध्यम से मैंने पता लगाया तो पता चला कि वो 5:40 का क्वेश्चन है, जबकि 4:30 में क्वेश्चन परीक्षा, यानी कि परीक्षा खत्म होने के बाद आया है। इस पर कोई एलिगेशन नहीं है। और अध्यक्ष महोदय से केवल रिक्वेस्ट है कि आप आंसर शीट जारी कर दीजिए। इस बार आपने परीक्षा बढ़िया लिया है, आंसर शीट जारी कर दीजिए, बहुत बड़ी बात होगी। बड़ी उम्मीद है। आपके अभ्यर्थी जो है वो लगातार कहते हैं कि गुरु रहमान सर ओटीपी की समस्या को उठाए, बात मंगल पांडे की कर ले, या तमाम नेताओं से भी बात किया और हमारी समस्या हल हुई है। एक सवाल उनके जहन में है सर, मतलब अब जो है क्या तैयारी करें, विशेष तैयारी उनके लिए क्या रहेगा? अब कुछ मत करें, अब फील्ड धरें, फील्ड धरें, क्योंकि फील्ड में फिजिकल के बिना दरोगा नहीं बनेंगे। और जिनको भी लग रहा है, जो मैंने कटअप बताया है पेपर में, या आप लोग को बता रहा हूँ, उन वे सीधे फील्ड धरें और अपने आप को लगा दें, छोप दें, मिटा दें अपनी हस्ती को, क्योंकि बिना पागलपन के हद तक जुनून लाए हुए दौड़ नहीं सकते हैं। और दौड़ा पैर से नहीं, जिगरा से जाता है, और दरोगा जिगरा की नौकरी है। जिस बार जिगर होगा वो दौड़ जाएगा। क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, क्या किन चीजों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है? मांस मछली छोड़ दें, कच्चा छेना खाएं, अगर जो जिनके पास पैसा है, दूध जरूर पिए, माड़ को एकदम गाढ़ा करके कुकर में नहीं, वो देगची में, उसको माड़ में थोड़ा नमक मिर्चा डाल के उसको लें। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कम से कम योगा करें, ब्रीथिंग। इस तरह काम करें, निश्चित ब्रीथिंग बनाएं और दौड़े। और खाने का क्या है यार, चूड़ा खा के लड़का दरोगा बना है, दौड़ा है। एक टाइम खा के लड़का दरोगा बना है। तो अगर मन में पागलपन है तो पहाड़ फाड़ सकता है दशरथ मांझी, आसमान में जा सकता है, लोग अंतरिक्ष में जा सकता है। तो दरोगा अगर शौक है तो 6.5 मिनट में दौड़ नहीं सकता है। मिटा दे अपनी कार्यताना कि सुनते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाती है, सुनते हैं कि इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी इश्क करा दे, मुझे नींद बढ़ जाती है। तो इश्क कर लें दरोगा से, इश्क किए डब्बे भरे हैं, दौड़ जाए। खाने पीने से कुछ नहीं होता है, थोड़ी ताकत बढ़ती है, लेकिन गरीब बच्चों की संख्या ज्यादा है, इसलिए भर पेट खाएं, भात मत खाएं, रेड मीट तो छुए नहीं। कभी मन करे एकदम कि अब कुछ खाया नहीं जा रहा है, एकदम समझे कि वो श्रीलंका से आया हो तो मछली उछली खा सकता है, लेकिन रेड मीट छोड़ दें, भात छोड़ दें, रोटी खाएं, और कुछ ड्राई फ्रूट्स अगर ले सकते हैं, पैसा वाले हैं तो ले, नहीं तो चना जरूर ले, चना जरूर ले, बहुत फायदा है। देखिए, आपके लिए सभी जो जरूरी सवाल हैं ये जवाब दे रहे हैं हमारे साथ रहमान सर लगातार आपकी आवाज को उठा रहे हैं। बात प्रोटेस्ट की कर ले, ओटीपी की जो तमाम समस्या थी उसकी कर ले। इसी जगह बैठकर हमने इनसे बात की थी और हमारे सामने में मंगल पांडे से इनकी बात हुई थी। वर्तमान में बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है और आपकी समस्याओं को इन्होंने हल किया है और आपके लिए जरूरी संदेश भी दिया है। खाने और पीना जो है इसका विशेष ध्यान रखें, और साथ ही अब जो है मैदान में उतर जाए, कटअप के बारे में भी बताया और फीमेल कैंडिडेट जो है उनके बारे में भी सतर्क और सावधान के साथ जो है तैयारी करने की भी जुनून जो है इन्होंने अपनी बात रखी है। सर के साथ जो है हम जुड़ेंगे और आगे भी आपके सवाल को रखेंगे। कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी सवाल को आप रखिए। लाइव बिहार आपकी खबर को मजबूती से उठाते रहेगा। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।